बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारे पहले लेक्चर का तसलसल होगा। एक पहले वीडियो जो हमने बनाई थी विंटर के हवाले से, सर्दी के हवाले से, सर्दी के मौसम में हम इंग्लिश किस तरह बोलते हैं, ये आज दूसरी वीडियो है उसी विंटर में इंग्लिश बोलने के हवाले से। सर्दियों में हम इंग्लिश किस तरह बोलते हैं, सर्दी में बात किस तरह करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो हमारा जुमला है, बाहर बहुत सर्दी है। दूसरा है, बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छी तरह ढांप लो। जैकेट का जिप बंद कर लो। मेरी एड़ियां पट रही हैं। तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं। होंठ खुश्क हो रहे हैं, सर्दियों में बाज़ औक़ात हमारे होंठ को कट लग जाती है, कट जाते हैं। लिप बाम लगाओ। ऊंट पे जब हम कभी मरहम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बाम लगाते हैं, उसको हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है सर्दियों में। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंड हो रहे हैं। इतनी सर्दी है कि हाथ मेरे जम रहे हैं, मेरी उंगलियां जम रही है, बर्फ जैसे ठंडे हो गए। सर्दी लगने से मुझे बहुत चींक आती है। अक्सर सर्दी में नज़ला जुकाम हो जाता है, हमें चींक आ जाती है। इसको हम किस तरह इंग्लिश में बोलेंगे, कन्वर्ट करेंगे? क्या आपको ठंड लग रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे तो सर्दी लगती है, मैं सर्दी महसूस करता हूं, सर्दी हो जाती है। क्या आपको भी इसी तरह होता है? आपको भी सर्दी लग रही है? क्या आप भी सर्दी महसूस कर रहे हैं? आपको भी चींक आती है? इस हवाले से फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। तो सबसे पहला जो जुमला है, बाहर बहुत सर्दी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। बाहर बहुत सर्दी है, इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? इट्स वेरी कोल्ड आउट साइड। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। दूसरा जुमला है हमारे पास, बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छी तरह ढांप लो। हम कहते हैं कि बाहर बहुत सर्दी है, जब भी बाहर निकलना हो तो खुद को अच्छी तरह ढांप लो, कवर कर लो। किस चीज से ढांप लो? जैकेट से ढांप लो, चादर ओढ़ लो, कोट ओढ़ लो, कुछ भी उठा लो, लेकिन सर्दी से बचो। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छी तरह ढांप लो। कवर योर सेल्फ properly while going out। बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छी तरह ढांप लो। कवर योर सेल्फ प्रॉपरली while going out। जैकेट का जिप बंद कर लो। सर्दी है, हम कहते हैं कि जैकेट का जिप बंद कर लो। हो सकता है सीना आपका खराब हो, सर्दी लग जाए, तो जैकेट का जिप बंद कर लो। इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? जिप अप योर जैकेट। जैकेट का जिप बंद कर लो। चौथा जो हमारे पास जुमला है जिसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, मेरी एड़ियां पट रही है। सर्दी में अक्सर हमारे एड़ियों में चाले लग जाती है या फट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। उसको हम किस तरह इंग्लिश में बोलते हैं? मेरी एड़ियां पट रही है। माई heels are cracking। My heels are cracking। मेरी एड़ियां पट रही हैं। तुम्हारे ऊंट खुश्क हो रहे हैं। सर्दियों में अक्सर हमारे ऊंट खुश्क हो जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तुम्हारे ऊंट खुश्क हो रहे हैं। योर लिप्स आर गेटिंग चॉप्ड। तुम्हारे होंठ खुश्क हो रहे हैं। खुश्क होंठों पे बाम लगाओ, लिप बाम लगाओ। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, अप्लाई लिप बाम। मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है।
मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है, इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में? आई कैच कोल्ड ओपनली। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। सर्दी है, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, किस तरह कन्वर्ट करते हैं इसको? माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं। अब सेकंड लास्ट जो हमारे पास जुमला है, सर्दी लगने से मुझे बहुत छींक आती है। सर्दी जब हो जाती है, अक्सर हम छींकते हैं, नजला जुकाम होता है, सर्दी लगने से मुझे बहुत छींक आती है। इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। आई स्नीज वेरी मच when I catch cold। क्या आपको ठंड लग रही है? आखिरी सेंटेंस है, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या आपको सर्दी हो रही है? इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किस तरह इंग्लिश में बोलते हैं? आर यू फीलिंग कोल्ड? क्या आपको ठंड लग रही है? क्या आपको सर्दी हो रही है? ये हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस है डेली यूज के, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलते हैं। और सर्दी के हवाले से जो बातें हम उर्दू में करते हैं, उनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में हम किस तरह एक दूसरे से सर्दी के हवाले से बात कर सकते हैं। इर्रेगुलर सेंटेंसेस है डेली यूज्ड के। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है आप लोगों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। तो मुझे यकीन है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आ गया होगा।